वेब सीरीज के जरिए मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी फेमस यूट्यूबर से, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यूट्यूबर्स की वेब सीरीज में मैं आपकी मस्त आरजे माला करती हूँ आपका स्वागत। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी यूट्यूबर जो कि इंडिया की इंडियन कुकिंग की रैंकिंग में 4th नंबर पर स्टैंड करती हैं और एक बेहतरीन कुक हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी बनाई हुई डिशेस आपने अपने घर में बहुत ट्राई की है और अपने घर में बहुत वाहवाही लूटी है और अपने फ्रेंड्स में तो आपकी पोजीशन टॉप हो चुकी है क्योंकि आपने इतना अच्छा खाना बनाया। और किसकी मदद से? एब्सोल्युटली राइट। अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सुनीता अग्रवाल जी हैं जो कि यूट्यूब की मशहूर इंडियन कुकिंग की कुक हैं, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हमारे साथ हैं सुनीता अग्रवाल जी आज शो पर। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। अच्छा ये बताएं, ये जो YouTube का चैनल आपने स्टार्ट किया और एक से एक बढ़िया आपने रेसिपीज बनानी लोगों को सिखाई, इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मुझे शुरू से ही खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और सभी को मेरे हाथ की बनी हुई रेसिपियां पसंद भी आती थी। तो मैं नई नई भी ट्राई करती रहती थी और घर में जो मम्मी से सीखी मैंने उनको भी मैं बनाती थी, तो सभी को बहुत इसी तरीके से मैंने ये काम। अच्छा, तो आपने अपने जो सबसे पहले कुकिंग की जो लर्निंग है वो आपके अपने घर से मम्मी से हुई? हाँ, मम्मी से सीखा मैंने। अच्छा, लेकिन आप जो रेसिपीज डालती हैं इंटरनेट पर, जो अपने चैनल पर आप डालती हैं, उसमें तो बहुत वैरायटी होती है, तो इतना सब कुछ कहाँ से सीखा आपने? एक्चुअली मैं शुरू से खाना अच्छा बनाती थी तो नई नई ट्राई भी करती रहती थी, कोशिश करती रहती थी नया कुछ बनाना है, तो बस बनती चली जाती थी। ओके, तो आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? मुझे वैसे मीठा बहुत पसंद है तो मैं खीर पसंद करती हूँ चावल की। ओके, और कौन सी रेसिपी पर आपको लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत व्यूज मिले, बहुत एप्रिसिएशन मिली? ये मेरा लच्छा पराठा और पिज़्ज़ा। क्या बात है। अच्छा सुनीता जी, मैंने जहाँ तक सुना है आपके चैनल के बारे में कि पहले आप दिखाई नहीं देती थी, मतलब इनविजिबल होके आप काम करती थी, और जब आपको आपके फॉलोअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने जब आपको बहुत इंसिस्ट किया कि दिखिए तो, दिखाई तो दीजिए, किसके खूबसूरत हाथ है जिनका बना हुआ खाना हम खा के कहते हैं वाह, तो उसके बाद आप आई। क्यों आप ऑलवेज मतलब छुप के रहती थी और सामने नहीं आना? ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपना फेस इसलिए मेरी रेसिपी को देखो, मेरे फेस को। क्यों, आपके फेस में क्या प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं फोकस उसका पे ही रहता था मेरा कि रेसिपी ही दिखानी है मुझे, तो मैं पूरा फोकस रेसिपी पे ही देती थी, तो इसीलिए मैं आने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। हाँ। अच्छा सुनीता जी, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में बहुत कम एज में आपकी शादी हो गई और उसके बाद फिर काफी टाइम तक आप नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह ही आप काम करती नहीं, फिर उसके बाद आपने अचानक ये सब काम करना शुरू किया, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली मेरी लाइफ ठीक चल रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। इसके बाद मेरे संग कुछ ऐसा हुआ जिस समय मैं बिल्कुल अकेली हो गई। जी, तो एक्चुअली भी मैं बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनका अटैक पड़ गया। इसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अब मेरे बच्चों ने सोचा कि मम्मी परेशान भी रहती हैं, अकेली है, अब टाइम कैसे कटेगा, तो बच्चों ने ही मेरे से कहा कि मम्मी आप YouTube पे अपना रेसिपी क्यों नहीं डालती, आप इतना अच्छा खाना बना लेती हैं। तो मैंने पहले तो थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने फिर कोशिश, बच्चों ने कहा तो मैंने कोशिश की, मैंने अपनी रेसिपी डाली तो सभी ने बहुत ज्यादा पसंद करी। तो इस तरीके से मैं रेसिपियां डालती गई और आज आपका प्यार इतना मिला मुझे, आज मैं यहाँ पे हूँ। क्या बात है। तो मतलब आपको आपके बच्चों ने बहुत सपोर्ट? हाँ, मेरे बच्चे दोनों बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हर काम में। ओके, क्या बात है। तो फिर जो बहुत सारे लोग, क्योंकि आज आप बहुत सारे जो घर में लेडीज हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं लेकिन सिंपल होम मेकर हैं, करना चाहती हैं लाइफ में कुछ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, आप उनकी रोल मॉडल बन चुकी हैं। क्या आप उनको अपनी तरफ से वो मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी सामने आए और करें? हाँ, मैं भी कहूँगी कि आप अपना चैनल खोलिए, अगर आपको रेसिपियाँ वगैरह अच्छी बना लेते हैं आप ट्राई कीजिएगा, मिलेगा रिस्पॉन्स। थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेट मिले थोड़ा, लेकिन मिलेगा। अगर आपको आपकी रेसिपी अच्छी है तो पसंद की जाएगी।
जी। अच्छा, कोई एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाते हुए आपको बड़ी दिक्कत का सामना हुआ, आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, कई बार बना के प्रैक्टिस किया नहीं हुआ, फिर बहुत मुश्किलात के बाद फिर आपने बनाया, ऐसी कौन सी रेसिपी है? नहीं, ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जो इस टाइप से मेरे से बनी हो। मुझे नहीं याद था कि वैसे बनी जाती थी सभी रेसिपियाँ मेरे से। ओके ओके, ऑलराइट। सुनीता जी, अब तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी रेसिपीज को ट्राई कर करके सारा क्रेडिट घर में खुद ही ले लेते हैं, आपको कोई क्रेडिट नहीं देते हैं घर पर, लेकिन आप बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स हैं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी अपने उन सब्सक्राइबर्स को, उन छुपे हुए फॉलोअर्स को जो आपकी रेसिपीज सीखते हैं और उसके बाद अपने घर पर ट्राई करते हैं? नहीं, मुझे रिस्पांस तो मिलता है कि आप लोग इतना लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, तो मैं पढ़ करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे पता लगता है कि आप मेरी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप इसी तरीके से मेरी रेसिपियों को पसंद करते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ। आप मुझे बताते रहिएगा और आपको ये भी बताते रहिएगा कि आपको कौन सी रेसिपियाँ पसंद आती है और मैं किस टाइप की रेसिपियाँ डालूं, जिससे कि मैं आगे अपने चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाती चली जाऊं। और आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए और आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहे, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़े। सुनीता जी ने हमसे रिक्वेस्ट की है, इनफैक्ट आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि आप इनकी रेसिपीज को जरूर ट्राई करें, लेकिन साथ में कमेंट बॉक्स में अगर एक छोटा सा कमेंट डाल देंगे आप, तो डेफिनेटली उन्हें आपकी बातें भी जानने का मौका मिलेगा। तो सुनीता जी की रेसिपीज को इसी तरह से ट्राई करते रहिए और घर में वाहवाही लूटते रहिए, क्योंकि इनके हाथों में स्वाद नहीं, खजाना है स्वाद का। इनके हाथों में अन्नपूर्णा देवी समाई हुई है और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो घर में आपकी वाहवाही होना और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ना निश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक और फेमस यूट्यूबर के साथ होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय।